अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो यार सबसे पहले ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन का है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने वाइवा की तमाम ओरल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन तमाम को डिस्कस किया था। वाइवा किस तरह कंडक्ट होता है, वाइवा में आपसे किस तरह इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और आप जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने पार्ट 1 की बना दी है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मज़ीद जो है ना आप मेरा चैनल पर भी जाके वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर जो है ना हम एसएस को डिस्कस करेंगे कि एसएस किस तरह लिखना है, एसएस किस तरह आते हैं। ये जो आपके सामने आपको पीडीएफ दिखाया जा रहा है, इस पर अगर आप देखें तो इंग्लिश, उर्दू और सिंधी तीनों जो है ना फॉर्म के अंदर, तीनों लैंग्वेजेस के अंदर मेरे पास एसएस अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो तमाम चीज़ें मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले आप तमाम कैंडिडेट्स का एक डाउट है, एक सवाल है मुझसे कि सर एसएस किस तरह पूछे जाएंगे। देखें, जिस तरह आपकी डेट का जो लेटर था जो अनाउंस हुआ था उसमें एक पैराग्राफ में एक पॉइंट पे लिखा गया था कि आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 एसए लिखने पड़ेंगे, एक इंग्लिश का और एक उर्दू या सिंधी का। अब सिंधी मीडियम वाले सिंधी में लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिखेंगे। अब इनके पास चॉइस है, कोई भी लिख सकता है उर्दू में या कोई भी सिंधी में लिख सकता है, लेकिन इंग्लिश का एसए लिखना कंपलसरी है। 2 एसए आपको दिए जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर आपको 2 एसए आपको लिखने पड़ेंगे। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं वो मैंने जो है ना अपनी पीडीएफ में जो है ना लिख दिए हैं। सबसे जो पहला एसे आप देख सकते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, ये जो एसेज मैंने लिखे हैं ये मैंने कोशिश किया है कि बहुत आसान अल्फाजों में लिखूं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई पीडीएफ मिल जाता है या कहीं से किसी भी जगह से, देखें इल्म जो होता है ना वो आपको कहीं से भी मिले, इल्म आपको अगर दुश्मन के पास से भी मिल रहा हो ना तो आप उससे ले लें। समझ रहे हैं बात को। तो मैं नहीं कहता हूं कि अगर मेरी वीडियोस से आपको कोई अच्छी जो है ना तैयारी हो रही है तो आप मेरी वीडियोस देखें। अगर आपको किसी और चैनल से अच्छी तैयारी हो रही तो भाई आप उसके चैनल पर जाके देखें। मेरा मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना है, आपको नौकरी तक दिलवाना है। समझ रहे हैं आप बात को, ताकि आपको यार एक गरीब घर से कोई जो है ना कोई जवान, कोई एक माँ का लाल भर्ती हो जाए, किसी घर का रोज़गार चल सके। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ऐसे अवर कंट्री का एक पैरा थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। इट वॉज फाउंडेड ऑन 14 अगस्त 1947 फॉलोइंग द पार्टीशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द विजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट। अब देखें मैंने जो ऐसे लिखा है ये 100 to 150 वर्ड्स का है। वैसे आपको जो बताया गया है वो 100 to 120 वर्ड्स का है। आपने जो है ना अल्फाज गिन गिन के ऐसे नहीं लिखना। ऐसे का एक फ़्लो बनता है, ऐसे का प्रॉपर एक फ़्लो बनाना है, एक स्टार्ट लेना है जिसमें आप इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आप इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। उर्दू में भी ऐसे मैंने लिखा गया है, उर्दू में भी आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक ऐसे का फ़्लो बनता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह हर ऐसे हर एक टॉपिक के 3 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी। अब देखें सिंधी के अंदर लिखा हुआ है असांजो मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान एक खूबसूरत ऐं मतनू मुल्क है जेको लखण एशिया में वाक़ आहे। ही 14 अगस्त 1947 ते बरतानवी हिंद जी तक़सीम खां पोइ हिक ॾार मुसलमान देश। अब इसी तरह अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल के बाद माय फेवरेट पर्सनैलिटी जो ऐसे है ये मैं कह रहा हूँ 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार ऐसे है जो कि हर दफ़ा इंटरव्यू के अंदर आता है। इंटरव्यू के अंदर जो है ना ये आया गया है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम तमाम की फ़ेवरेट पर्सनैलिटी जो पसंदीदा शख्सियत है वो हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी इन्हीं पर ऐसे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं इनके मुतालिक जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं और हम इन पर इजीली एक ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो इसके अलावा एक मेरी ज़िंदगी का मकसद, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद पर जो मैंने ऐसे लिखा है वो है पुलिस वाला बनना। ठीक है, उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पुलिस की जिम्मेदारियां क्या होती हैं उस पर एक शॉर्ट ऐसे है, आप देख सकते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। उसके अलावा एक ऐसे आता है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। तो मेरे बेहतरीन दोस्त पर भी वही तीनों लैंग्वेजेस पर ऐसे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उर्दू, इंग्लिश और सिंधी। उसके अलावा एक ऐसे पूछा जाता है एजुकेशन, तालीम के ऊपर ऐसे लिखो। टॉपिक्स आपको जो है ना वो जो बंदा एक खड़ा हुआ होगा, जो भी होगा, जो आपको गाइड कर रहा होगा वो आपको बता देगा अनाउंस करके। ठीक है, उसके अलावा कोरोना वायरस जो कि टॉप ट्रेंडिंग पर है, जो कि एक बहुत बड़ी वबा थी हमारे जो है ना तमाम बल्कि पूरे दुनिया में आई थी, तो कोरोना वायरस पर भी एक ऐसे आपसे लिखवाया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को यार। वैसे बताने और समझाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज ही अपनी वीडियोस के अंदर डालूं और आप लोगों को बताऊं।
अच्छा, उसके अलावा देखें, अगर आपको मेरे इससे काफ़ी मुश्किल लगते हैं, इंग्लिश की वर्डिंग अगर उसकी मुश्किल लगती है, आपसे याद नहीं हो रही है, आपसे लिखा नहीं जा रहा, तो आप सिंपल पता है क्या करें, एक टिप है मेरे पास। उस टिप ये है कि आपके पास व्हाट्सअप के ऊपर एक AI का फीचर जो है ना अवेलेबल है, मेटा AI के नाम से। आप उसके पास जाएँ और उसको आप कहें कि है हाय, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। वो आपको कहेगा यस प्लीज़। तो आप उसको फर्दर बताएं कि जो है ना मुझसे एक इंटरव्यू लिखवाया जाएगा। देखें, आप लाजमी नहीं है कि आप उससे इंग्लिश में बात करें, आप उससे रोमन इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश बेसिकली वो होती है जो हम मैसेज वगैरह पे लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाज इंग्लिश के होते हैं लेकिन हम बोल उर्दू रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं रोमन इंग्लिश, ठीक है। तो आप सिंपल उससे जो है ना रोमन इंग्लिश में बात करके कह सकते हैं कि मेरे पास ये टॉपिक्स हैं, या आप उसको कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर मुझे आप 150 वर्ड्स पर एक शॉर्ट ऐसे लिख के दे दो। वो आपको बहुत आसान अल्फाज में ऐसे लिख के दे देगा, यकीन करो आपको बड़ा मज़ा आएगा आप उसको अगर रीड करें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो AI हमें जो है ना मुतारिफ़ कराई गई है, हम अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो हम बहुत कुछ उससे भी सीख सकते हैं। और अगर आप उसको कहते हैं ना कि सिंधी लैंग्वेज में, तो आपको सिंधी में ही बना दे देगा, उर्दू में ही बना के दे देगा, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं। और रही बात इस एसेस की, या आपको PDF कहाँ से मिलेंगे, तो भाई मैं ग्रुप का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। फर्दर जो मेरे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, जो कि मेरे कंटिन्यूस व्यूवर हैं, मेरा चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो पता ही होगा मेरा ग्रुप। बाकी जो नए हैं इस वीडियो के अंदर, वो जो है ना मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपके मेरे ग्रुप से आपको ये तमाम PDF एसेस की सूरत में, PDF की सूरत में तमाम एसेस मिल जाएंगे। बाकी रोज़मर्रा की बुनियाद पर मैं जो है ना इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे टिप्स भी देता रहता हूं, तो कोशिश करें उस टिप्स को भी फॉलो करें। लास्ट टाइम जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के मेंबर हैं उनको तमाम को मैंने एक टिप दिया था कि आप कोशिश करें, मैं आप लोगों को ही बता देता हूं, आप कोशिश करें अपने दिमाग में कोई भी एक ऐसा टॉपिक सोचें और उसको जो है ना कॉपी और पेंसिल उठाकर लिखने बैठ जाएं। सिंपल सी बात है, आपका पेन कहीं ना कहीं आके अटकेगा, जाहिर सी बात है अटकेगा। जहाँ अटके वहीं से जो है ना आप कोई भी PDF, चाहे वो मेरा PDF हो एसेस का या कहीं और से, आप अगर आप मेटा AI से ऐसे निकाल रहे हैं तो वहाँ से अपना ऐसे देखें कि मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ। हमेशा याद रखें, ऐसे का एक फ्लो होता है, शुरू में हल्का सा इंट्रोडक्शन होता है जिस पर आप ऐसे लिख रहे हैं, जो टॉपिक होता है आपका, उसके बाद उसका जो ना मिड पॉइंट होता है, और फिर लास्ट में उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है 3 लाइनों का। तो ये होता है मुकम्मल ऐसे का फ्लो। तो ऐसे का फ्लो बनाना सीखें, समझ रहे हैं बात को। इस तरह तो आप अगर ऐसे लिखने बैठें तो आप ऐसे लिख रहे हैं, लिखते 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 जो है ना आप बीच में ही कहीं पर इंटरप्ट कर जाएं, आपके 100 से 120 वर्ड पूरे हो गए और आपने ऐसे में फुल स्टॉप लगा दिया। जब इंटरव्यूअर आपका ऐसे पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा कि यार आपने रट्टा मारा है, आपने ऐसे का फ्लो नहीं बनाया। तो ऐसे का फ्लो बनाना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं बात को। उम्मीद करता हूँ यार मेरा आपको ये जो लॉजिक है समझ आया होगा। और कोशिश करें यार अपने साथ थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, थोड़ा सा लिखने बैठ जाएं, लिखेंगे मेहनत करेंगे तो भाई वही कामयाब होगा। बाकी जो कहता है कि यार आजकल आजकल आजकल, तो वो आजकल कल ही करता रहेगा, और इंशाल्लाह कल जो है ना आपकी डेट भी आ जाएगी। तो कोशिश करें यार टिकटॉक पर जो है ना और इंस्टा की रील्स देखना बंद करें, टिकटॉक को स्क्रॉल करना बंद करें। देखें, एक दफ़ा अगर आप कामयाब हो गए तो ये तमाम चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, उल्टा इससे बेहतरीन बेहतरीन ऐप्स आ जाएंगे। और आप जब यूनिफॉर्म पहनेंगे तो ये तमाम चीज़ें आप पर सूट भी करेंगी और तमाम चीज़ें आपको मज़ा भी आएगा करने में। अभी आप जो है ना करते रहेंगे, मज़ा नहीं आएगा। देखें, हमेशा अपनी एक पहचान बनाएँ, अपने आप को कुछ बना लें, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके साथ चलती रहेंगी, आपकी ज़िंदगी के साथ चलती रहेंगी। अभी आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट है, कोशिश करें यार सिंसियर हो जाएं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा जोर लगेगा, थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारना है बस। बाकी जो स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है उस पर भी परेशान नहीं होना है। स्पेशल ब्रांच की एक वॉइस चली है तमाम ग्रुप्स के अंदर के स्पेशल ब्रांच कह रहा है और DIG CIA कह रहा है, उनके जो भी कंसर्न हैं, जिनके पास जो है ना वेरिफिकेशन का जो है ना ये टास्क जिनको दिया गया है, वो ये वॉइस पास करके कह रहे हैं कि जो है ना कैंडिडेट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से जो है ना डिपार्टमेंट खुद से ही जो है ना उनकी तमाम वेरिफिकेशन कर रहा है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह जो भी स्पेशल ब्रांच की अपडेट होगी इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।